आज हम बात करने वाले हैं 31 अगस्त 2018 को रिलीज हॉरर मूवी स्त्री पार्ट 1। इस मूवी को डायरेक्ट किया है अमर कौशिक ने और इसकी करंट IMDb रेटिंग है 7.5 आउट ऑफ 10। और फ्रेंड्स, इस मूवी का दूसरा पार्ट भी रिलीज हो गया है और दोनों पार्ट की वीडियो मैंने एक साथ इस चैनल पे अपलोड किया है। अगर आपने पार्ट 1 पहले से देख रखा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके वीडियो को जरूर देखें। मूवी की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है। एक गांव का सीन होता है जहां हम देखते हैं हर घर की दीवार पर लिखा होता है ओ स्त्री कल आना। लेकिन हमें वहीं एक घर दिखाया जाता है जिसपे स्त्री वो कल आना लिखा तो होता है लेकिन वो लगभग मिट चुका होता है। अब कैमरे का एंगल उस घर की तरफ होता है। एक आदमी रात के समय घर से बाहर वॉशरूम के लिए आता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है। वो डर जाता है। वो जल्दी जल्दी घर के दरवाजे की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे दोबारा आवाज सुनाई देती है। वो मुड़कर देखता है और हम देखते हैं उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। वो पोसेस्ड हो चुका था और इसी के साथ ये सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं उस गांव में 4 दिनों तक चलने वाली एक पूजा की तैयारी हो रही होती है। एक्चुअली फ्रेंड्स, इस गांव का नाम चंदेरी है और यहाँ के रहने वालों का मानना है कि उस गांव में स्त्री नाम की एक गुस्सैल आत्मा रहती है। वो रात के समय वो पुरुषों का पीछा करती है और उनका नाम लेके बुलाती है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर उसको देखते हैं, वो आत्मा उन पुरुषों को गायब कर देती है और उस आत्मा के क्रोध से बचने के लिए गाँव वाले अपने घर के बाहर रेड कलर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं ओ स्त्री कल आना। और जिन घरों पर ऐसा लिखा होता है वो आत्मा उस घर में नहीं जाती। वहीं हम विक्की को देखते हैं जो इस मूवी का लीड एक्टर भी है। वह एक एक्सपर्ट लेडीज टेलर है और पूजा के समय उसके पास बहुत सारा काम होता है क्योंकि उस गांव की सारी औरतें पूजा के लिए नए कपड़े सिलवाती हैं। अगले दिन विक्की जब अपने घर की छत पर बैठकर सिगरेट पी रहा होता है तभी उससे एक लड़की मिलने आती है जिसका रोल श्रद्धा कपूर ने यहाँ निभाया है। वो विक्की से कपड़े सिलने के लिए रिक्वेस्ट करती है तो विक्की उसको बोलता है कि अभी वो काफी बिजी है और करीब 2 हफ्ते बाद ही सिल के दे पाएगा। और यहाँ हम श्रद्धा कपूर को निमी कहकर पुकारेंगे। तो निमी विक्की से रिक्वेस्ट करती है वो उसके कपड़े को पूजा से पहले ही रेडी कर दे। पहले तो विक्की मना कर देता है लेकिन काफी रिक्वेस्ट करने के बाद वो मान जाता है। और निमी विक्की से ये भी बोलती है कि वो यहाँ की रहने वाली नहीं है, वो साल में एक बार सिर्फ पूजा के टाइम ही इस गाँव में आती है। और ये बोलकर निमी वहाँ से चली जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। विक्की अपने 2 दोस्तों से मिलता है जिनका नाम जना और बिट्टू है और उनको निमी के बारे में बताता है। वो बताता है कि एक लड़की आज उससे मिलने आई थी और जिसको देखते ही उसको उससे प्यार हो गया है। उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं। अब आज पूजा का पहला दिन होता है। शाम को विक्की मंदिर जाता है और निमी को ढूंढता है। काफी ढूंढने के बाद उसे निमी मंदिर के पिछले वाले हिस्से में मिलती है। जब वो निमी से मिलता है तो निमी का कांटेक्ट नंबर मांगता है तो बोलती है कि मेरे पास कोई मोबाइल नहीं है, जब भी तुम्हें मुझसे मिलना हो तो मुझे दिल से याद करना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ हम विक्की के दोस्तों को देखते हैं जिन्होंने आज रात पार्टी का प्लान बनाया होता है। वो रास्ते में होते हैं, उनके बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। जाना और बिट्टू पैदल जा रहे होते हैं, तभी उन्हें रुद्रा मिलता है। रुद्रा भी उन्हीं के गांव का है। वो बोलता है कि इन 4 रातों में अकेले घूमना किसी भी पुरुष के लिए सही नहीं है। वो स्त्री इन 4 रातों में पुरुषों का शिकार करती है, इसीलिए तुम लोगों को रात में अकेले नहीं घूमना चाहिए। और रुद्रा उनको स्त्री से बचने के नियम बताता है। वो बताता है पहला नियम ये है कि तुम रात में घर से बाहर मत निकलो और दूसरा ये है कि अपने घर के बाहर लाल अक्षरों में लिखवा दो कि हे स्त्री तुम कल आना। अगर किसी कारणवश तुम्हें बाहर जाना हो तो झुंड बना कर जाओ, अकेले कभी मत जाओ। और कभी तुम्हारी मुलाकात स्त्री से हो जाए तो जब भी तुम्हारा नाम लेके पुकारे तुम उसे अनसुना करके आगे बढ़ो। लेकिन एक और बात है कि जब वो तीसरी बार तुम्हारा नाम लेकर पुकारेगी तो आज तक कोई मर्द ऐसा नहीं है कि जो अपने आप को कंट्रोल कर पाया हो। तुम अपने आप पीछे मुड़कर देखोगे और गायब हो जाओगे, बचेंगे तो सिर्फ तुम्हारे कपड़े। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विक्की अपने दोस्तों के साथ एक घर पर पार्टी कर रहा होता है। लेकिन तभी विक्की बाहर आता है वॉशरूम के लिए और दीवार पर पेशाब कर देता है और जिसकी वजह से उस घर की दीवार पे लिखा हुआ स्त्री तुम कल आना में से कल मिट जाता है। और तभी हम एक काले शैडो को उस घर के बाहर देखते हैं और एकाएक घर की लाइट भी चली जाती है और वो स्त्री घर के अंदर आ जाती है और पार्टी कर रहे एक लड़के को वहाँ से उठा ले आती है। और जब पार्टी कर रहे बाकी लड़के उसको ढूंढते हैं तो उन्हें सिर्फ उसका कपड़ा मिलता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम विक्की को देखते हैं जो दूसरे दिन सुबह नहा धोकर निमी का दिया हुआ लव लेटर पढ़ता है। एक्चुअली निमी ने उसको लेटर तो शाम को दिया था लेकिन एक शर्त रखी थी कि इस लेटर को तुम तभी खोलना जब तुम नहा धो लेना। और निमी ने विक्की से उस लेटर में कुछ सामान भी मांगे थे जो काफी अजीबोगरीब थे, जैसे ब्रांडी की बोतल, 1 किलो कांच का चूरा, छिपकली की पूंछ और सफेद बिल्ली के बाल। हालांकि निमी की डिमांड कुछ ज्यादा ही अजीब होती है लेकिन विक्की तो उसके प्यार में पागल था। तो विक्की अपने दोस्तों के मना करने के बाद भी सारा सामान इकट्ठा करता है और रात में उसी जगह
जगह पर मंदिर के पीछे निमी का इंतजार करता है। जब निमी आती है तो विकी उसको प्रसाद देता है, लेकिन निमी प्रसाद खाने से मना कर देती है। वो बोलती है आज मेरा व्रत है। हम देखते हैं निमी ना तो मंदिर जाना चाहती थी, ना ही मंदिर का प्रसाद खाना चाहती थी। वो विकी से पूछती है कि क्या तुम वो सामान लाए हो? तो विकी बोलता है हाँ। तो निमी विक्की से बोलती है यहाँ बहुत शोर शराबा है, कहीं हम दूर चलें। और दूसरी तरफ हम विक्की के दोस्तों को देखते हैं, जहाँ जना बिट्टू से बोलता है कि ये थोड़ा अजीब है, वो लड़की सिर्फ 4 दिनों के लिए ही गाँव में आती है और सिर्फ विक्की से ही क्यों मिलती है, और जो सामान मंगाती है वो सब थोड़े अजीब है। इन सब सामानों का इस्तेमाल तो सिर्फ ब्लैक मैजिक में किया जाता है। और इधर हम देखते हैं निमी विक्की को लेकर एक सुनसान जंगल में लेकर जाती है। वो दोनों जंगल में बैठकर बातें करते हैं। बातें करने के दौरान निमी विक्की को आंखें बंद करने के लिए बोलती है। वो आंखें बंद करता है और जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है निमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हम जना और बिट्टू को देखते हैं, जो विक्की को रात में काफी ढूंढते हैं, लेकिन विक्की उन्हें मिलता नहीं। फिर वो दोनों हार कर अपने घर वापस जाने के डिसाइड करते हैं। अब जब जना अकेले अपने घर की तरफ जा रहा होता है तभी उसे रास्ते में स्त्री मिल जाती है। वो उसको उसका नाम लेकर बुलाती है। जना पहले तो इग्नोर करता है, वो डरता हुआ आगे बढ़ता है, लेकिन जब स्त्री तीसरी बार उसका नाम लेकर पुकारती है तो अपने आप को पीछे देखने से नहीं रोक पाता। हम देखते हैं वो पीछे मुड़ता है और सामने स्त्री खड़ी होती है जो हवा में लटक रही होती है। उसके हाथ और पैर काफी भयानक होते हैं। वो जना को पकड़ती है और वहाँ से लेकर चली जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जना के कपड़े जमीन पर पड़े होते हैं। अब विक्की भी वापस गाँव में आ जाता है तो बिट्टू उसको बताता है वो स्त्री जना को उठा के ले गई। और साथ ही बिट्टू विक्की से बोलता है कि मुझे लगता है तुम्हारी जो नई गर्लफ्रेंड है वही स्त्री है। तो विक्की को बिट्टू की बातों पे विश्वास नहीं होता। तो बिट्टू उसको बताता है कि कैसे तुम्हारी गर्लफ्रेंड सिर्फ पूजा के दिनों ही यहाँ आती है और तुम्हारे अलावा वो किसी को नहीं दिखती, क्या तुम्हें उसके घर का एड्रेस पता है? बिट्टू की इन बातों को सुनकर विक्की को भी विश्वास होने लगा। वो बोलता है हाँ, वो मेरे साथ कभी मंदिर के अंदर नहीं जाती, ना तो मंदिर का प्रसाद ही खाती है, और कल वो एकाएक जंगल से गायब भी हो गई थी। और उसने जो भी सामान मंगाया था वो सब सामान ब्लैक मैजिक में इस्तेमाल किया जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और दूसरे दिन हम रुद्रा को देखते हैं, जो गाँव वालों को स्त्री के बारे में बता रहा होता है कि कैसे हम स्त्री से बच सकते हैं। और दूसरी तरफ हम विक्की को देखते हैं, जो निमी का कपड़ा आज सिलकर तैयार कर रहा था और उसी जगह जाकर इंतजार करने लगता है जहां उसकी मुलाकात पहली बार निमी से हुई थी। जब निमी विक्की से मिलने आती है तो उसके कपड़े तो देता है, लेकिन डरते हुए पूछता है कहीं तुम स्त्री तो नहीं हो, क्योंकि मेरा दोस्त जना कल से ही गायब है। तो निमी उसके बातों का कोई जवाब नहीं देती, चुपचाप खड़ी रहती है। तभी विक्की देखता है कुछ दूर पे एक आदमी बैठा होता है। विक्की उसके पास भाग कर जाता है और उससे बोलता है कि क्या तुम्हें वो लड़की दिखाई दे रही है? वो आदमी बोलता है कौन लड़की? वहाँ तो कोई लड़की नहीं है। और जैसे ही विक्की पीछे मुड़ता है वो देखता है निमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। वो डर जाता है और उसे अब विश्वास भी होने लगा था कि कहीं निमी ही वो स्त्री तो नहीं है जो गाँव के पुरुषों को उठा कर ले जाती है। अब विक्की अपने दोस्त बिट्टू को लेकर रुद्रा से मिलने जाता है, क्योंकि गाँव में रुद्रा ही इकलौता इंसान था जिसको स्त्री के बारे में कुछ जानकारी थी। तो रुद्रा उन्हें एक चंदेरी पुराण नाम की किताब दिखाता है और बताता है कि हमारा गाँव कोई नया गाँव नहीं है, हमारा गाँव काफी पुराना है, इसके पीछे काफी इतिहास जुड़ा हुआ है। वो चंदेरी पुराण को पढ़कर सुनाता है, बताता है काफी समय साल पहले इस गांव में एक सुंदर और आकर्षक वेश्या हुआ करती थी, जिस पर ये पूरा गांव मोहित रहता था। और फिर उस वेश्या को एक आदमी से सच्चा प्यार हो गया, तो उन दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जिस दिन उनकी शादी थी, शादी के बाद गाँव वालों ने मिलकर उन दोनों को मार दिया, और जिस वजह से उनका मिलन नहीं हो पाया। तो उस वेश्या की आत्मा आज भी स्त्री बनकर इस गाँव में घूमती है और पुरुषों से बदला लेती है, और उसकी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक उसको उसका सच्चा प्यार नहीं मिल जाता। और उस बुक में स्त्री से बचने के उपाय भी लिखे होते हैं, लेकिन जब वो लोग उस पेज तक पहुंचते हैं तो देखते हैं किसी ने वो पेज फाड़कर उस बुक से निकाल दिए थे। वहीं उन्हें उस बुक में एक राजमहल का तस्वीर भी दिखता है। वो राजमहल कहीं दूर नहीं, गाँव के पास पहाड़ी के ऊपर होता है। अब वो तीनों मिलकर उस महल में जाने का डिसाइड करते हैं। रात के समय वो महल और भी भयानक लग रहा था। अब वो तीनों महल के अलग अलग हिस्सों में जाकर जना को ढूंढते हैं, और तभी बिट्टू को स्त्री की छाया दिखती है। वो डर कर महल से बाहर आ जाता है। वो देखता है रुद्रा तो पहले से ही महल से बाहर आकर बैठा होता है। अब महल के अंदर विक्की अकेला होता है, और तभी विक्की को चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो पीछे मुड़ता है तो देखता है दीवालों पर पत्थर से कुछ मूर्तियां बनाई होती हैं, जिसमें दूल्हा और दुल्हन एक दूसरे के हाथ को पकड़कर खड़े होते हैं। अब स्त्री विक्की के पीछे खड़ी होती है और उसका नाम लेकर बुलाती है, और जैसे ही विक्की पीछे मुड़ता है तो देखता है उसके सामने वो स्त्री खड़ी होती है। उसका चेहरा काफी भयानक होता है, और मूवी में पहली बार हम स्त्री के चेहरे को देख पाते हैं। अब वो स्त्री विक्की को अपने बस में कर लेती है, और धीरे धीरे स्त्री का चेहरा नॉर्मल औरत की तरह हो जाता है। अभी वो विक्की को मार
मारने ही वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर निमी आ जाती है। उसके हाथ में कुछ पाउडर होता है, वो स्त्री के ऊपर फेंकती है और स्त्री वहाँ से चली जाती है और इस तरह विक्की की जान बच जाती है। लेकिन विक्की को अपनी जान बचने से ज्यादा इस बात की खुशी होती है कि निमी स्त्री नहीं है। अब विक्की महल से बाहर आता है और रुद्रा और बिट्टू को निमी से मिलवाता है और उनको बताता है कि निमी वो आत्मा स्त्री नहीं है, इसलिए तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। अब तीनों महल से पैदल ही गांव की तरफ जा रहे होते हैं तो निमी उन्हें बताती है कि उसने कई अघोरियों से मुलाकात की और कई बाबाओं से मिली और तब जाकर ये तंत्र विद्या सीखी और पिछले 3 साल से मैं इस स्त्री का पीछा कर रही हूँ। आज मेरी मुलाकात जब उससे हुई तो मुझे लगा आज मैं उसे खत्म कर दूंगी, लेकिन स्त्री मेरी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर आत्मा है। तो रुद्रा निमी को बोलता है कि मेरे पास भी स्त्री से रिलेटेड बहुत सारी बुक्स हैं, अगर आप चाहो तो उन्हें पढ़ सकती हो। अभी वो रास्ते में ही होते हैं, तभी उन्हें जना दिखता है जो बिना कपड़े के जंगल में खड़ा होता है। वो लोग जना को लेकर गाँव में आते हैं, जिसको देखकर उसके परिवार वाले बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि जना पहला आदमी था जिसको स्त्री ले गई और वो जिंदा वापस आ गया। और फ्रेंड्स, अगर अभी भी आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब रात में जब सब सो रहे होते हैं तो हम देखते हैं जना एकाएक जग जाता है, वो गांव में घूमने लगता है और अगली सुबह हम देखते हैं गांव के बहुत सारे पुरुष गायब हो चुके थे और जिन जिन घरों से पुरुष गायब थे उनके घर के सामने स्त्री तुम कर आना मिटाया जा चुका था और जिस वजह से स्त्री उस घर के पुरुषों को उठा ले गई। और वहीं दूसरी तरफ बिट्टू जना से मिलने उसके घर जाता है तो देखता है जना अपने दोनों हाथ पीछे करके एक अजीब सी स्थिति में बैठा होता है और जैसे ही बिट्टू जना की तरफ देखता है जना चिल्लाता है और बिट्टू को धक्का दे देता है। उसके बाद जना अपने घर वालों को मारने पीटने लगता है। जना पूरी तरह से उस आत्मा के बस में था और तभी विक्की और निमी वहाँ आ जाते हैं। निमी अपने झोले से कुछ भभूत निकालती है और जना के माथे पर लगाती है और तब जाकर जना कहीं शांत होता है। अब विक्की, निमी, बिट्टू और रुद्रा ये चारों मिलकर चंदेरी पुराण के बुक के राइटर से मिलने जाते हैं तो बताता है कि यहाँ के लोग बहुत ही क्रूर थे। वो औरतों को अपने पैर की जूती समझते थे और उन लोगों ने उस स्त्री का इस्तेमाल किया और फिर जब उसको एक सच्चा प्यार करने वाला मिला तो उसे मार दिया और इसी का बदला वो हम लोगों से ले रही है। लेकिन एक आदमी इस गांव को स्त्री के प्रकोप से बचा सकता है जो बरगद की गोद में जन्मा हो, जिसकी नाक लंबी हो और वो कलाकार हो और वो लड़का कुंवारा होना चाहिए और साथ ही किसी तवायफ का बेटा होना चाहिए। और जब वो चारों आपस में बैठकर बातें करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि ये सारे लक्षण विक्की से मिलते जुलते हैं। जब वो लोग विक्की से बात करते हैं और उसको बताते हैं ये सारे लक्षण तुमसे मिलते हैं तो बोलता है सब तो ठीक है, लेकिन 5वां लक्षण तवायफ का बेटा वो तो मैं नहीं हूँ। तो रुद्रा उसको बताता है कि शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन पूरे गाँव को पता है कि तुम्हारी माँ एक तवायफ थी। ये बात सुनकर विक्की बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। विक्की अपने घर जाता है और अपने फादर से पूछता है कि क्या ये बात सच है, तो बताते हैं हाँ। अपने फादर की बात सुनकर विक्की और भी दुखी हो जाता है। वो निमी से मिलता है और उसको बताता है कि जो तुम लोग बातें कह रहे थे वो सच है। अब वो लोग रुद्रा से मिलते हैं तो रुद्रा बताता है कि स्त्री की मौत उसके शादी के दिन हुई थी, इसलिए विक्की को भी दूल्हा बनना होगा। और अब वो लोग विक्की को बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार करते हैं और निमी विक्की को एक मंत्र बताती है और उसको बोलती है कि जब वो स्त्री तुम्हारी आंखों में आंखें डाले तो तुम इस मंत्र का उच्चारण करना, जिससे उसकी शक्ति कमजोर पड़ जाएगी। और निमी विक्की को एक खंजर देती है जो मंत्रों से सिद्ध होता है। वो उसको बोलती है तुम्हें एक खंजर स्त्री के सीने के आर पार करना होगा। अब रात हो जाती है। विक्की चुपचाप बैठकर स्त्री का इंतजार कर रहा होता है और वहीं पीछे उसके साथी छिपे होते हैं। रात में स्त्री आती है और जब विक्की के घर के सामने वो लिखा हुआ नहीं पाती तो उसके घर के अंदर आ जाती है। और वहीं हम दूसरी तरफ जना को देखते हैं जो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाता क्योंकि उसके हाथ रस्सी से बांध दिए गए थे। लेकिन जना पूरी ताकत लगा देता है और रस्सी को तोड़कर उस घर में पहुंच जाता है जहां रुद्रा, निमी और बिट्टू छिपे हुए थे। वो बिट्टू पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ वो स्त्री विक्की का नाम लेकर उसको पुकारती है। निमी किसी तरह जना को कंट्रोल करती है, लेकिन तब तक वो स्त्री विक्की को लेकर उस पुराने राजमहल में चली जाती है। अब रुद्रा और बाकी लोग भी राजमहल पहुंच जाते हैं और इधर स्त्री अब विक्की के सामने होती है। विक्की उसकी आंखों में आंखें डालता है, लेकिन तभी निमी वहां आ जाती है। वो अपने झोले से भभूत निकालती है और स्त्री के ऊपर फेंकती है। स्त्री दूर जाकर गिरती है और वहीं दूसरी तरफ रुद्रा और बिट्टू जना को पकड़ रखे थे, वो उनके कंट्रोल से बाहर हो रहा था। अब निमी अपने झोले से वो चाकू निकालती है और विक्की को देती है। उससे बोलती है इस चाकू से उसके सीने पे वार करना और उसकी चोटी भी काट देना। लेकिन विक्की उसे नहीं मारना चाहता था। वो उससे बोलता है मैं इसे नहीं मार सकता। तो निमी बोलती है कि तुम उसकी सिर्फ चोटी काट दो ताकि उसकी ताकत कम हो जाए, इससे वो मरेगी भी नहीं। अभी वो दोनों बातें कर रहे थे और तभी स्त्री उठती है और उन दोनों पे हमला कर देती है और निमी की तरफ आगे बढ़ती है, लेकिन विक्की स्त्री के सामने आ
जाता है। अब स्त्री निमी पर दोबारा हमला करती है, लेकिन तभी विकी पीछे से आता है और उसकी चोटी काट देता है और चोटी को काटते ही स्त्री वहाँ से गायब हो जाती है। और दूसरी तरफ हम जना को देखते हैं। अब वो ठीक हो चुका था। अब विकी और निमी राजमहल से बाहर आते हैं और रुद्रा और बिट्टू से मिलते हैं। उनको बताते हैं उन्होंने स्त्री की चोटी काट दी है, जिससे उसकी शक्तियाँ तो कम हो गई हैं, लेकिन अभी भी स्त्री की आत्मा यहाँ पर मौजूद है। वहीं विकी बताता है कि स्त्री हम लोगों से दो चीजें चाहती है, एक इज्जत और एक प्यार, जो इस गाँव ने उसको कभी नहीं दिया। तभी हम देखते हैं वो सारे लोग जो गाँव से गायब हो गए थे एकाएक राजमहल से बाहर आने लगते हैं। अब अगले दिन सुबह गाँव के सारे लोग मिलकर विक्की और उसके दोस्तों को सम्मान देते हैं और उन्हें कुछ पैसे भी देते हैं इनाम के रूप में। वहीं दूसरी तरफ हम निमी को देखते हैं। निमी गांव से बाहर बस स्टैंड पर बैठी होती है और वो अपने बस का इंतजार कर रही होती है। तभी विक्की अपने दोस्तों के साथ वहां पहुंचता है और वो निमी से मिलता है, लेकिन इससे पहले वो निमी से प्यार का इजहार करता निमी की बस आ जाती है। वो निमी से उसका कॉन्टेक्ट नंबर मांगता है, लेकिन उसको नहीं देती। वो बोलती है कि जब भी तुम मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगी। निमी बस में बैठी होती है तो अपने बैग से वो चोटी निकालती है जो स्त्री की चोटी विकी ने काट दी थी। वो उस चोटी को अपने सर के बालों में टच करती है और वो चोटी उसके बालों में समा जाती है और इससे पता चलता है कि निमी भी एक चुड़ैल ही थी जो स्त्री को मारकर उसकी ताकत हासिल करना चाहती थी। तभी वो बार बार विकी को स्त्री को मारने के लिए बोलती है, लेकिन विकी अच्छे दिल का लड़का था। वो नहीं चाहता था कि उसके हाथों किसी की मौत हो। थोड़ी देर बाद जैसे ही बस कंडक्टर निमी की सीट की तरफ घूमकर देखता है तो देखता है निमी वहाँ से गायब हो चुकी थी। अब हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है और हम देखते हैं गांव के मुख्य द्वार पर स्त्री का एक स्टैचू बनाया होता है और वहीं एक बोर्ड लगा होता है और उस पर लिखा होता है ओ स्त्री हमारी रक्षा करना। तभी स्त्री की आत्मा वहां आ जाती है। वहीं स्त्री जब गांव के मुख्य द्वार पर अपनी मूर्ति और वो लिखा हुआ देखती है तो वो वहां से वापस चली जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। फ्रेंड्स, इस मूवी का पार्ट 2 का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसे जरूर देखें और साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।